हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। आज मैं आप लोगों के साथ H3N2 वायरस के बारे में विस्तार से बात करूंगी। H3N2 वायरस इन दिनों काफ़ी चर्चा में है और ये काफ़ी तेज़ी से फैल रहा है। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। H3N2 वायरस के बारे में बात करूं तो ये कोई नया वायरस नहीं है, ये इन्फ्लुएंजा ए का सब टाइप है। सिम्टम्स इसमें कोविड-19 की तरह ही देखने को मिलता है। अर्ली स्टेज में डायग्नोस होने पर पेशेंट पूरी तरह से ठीक हो जाता है, क्योंकि इसके लिए एंटीवायरल मेडिसिन मार्केट में अवेलेबल है। कोविड-19 की तरह H3N2 वायरस के लिए भी RT-PCR टेस्ट किया जाता है। WHO हर एक साल इस वैक्सीन के लिए गाइडलाइन जारी करता है, जिसको कि इंडिया में हर साल रेनी सीजन से पहले ले लेना चाहिए ताकि कोई कॉम्प्लिकेशन ना आए। सिम्टम्स की बात करूँ तो H3N2 वायरस से इन्फेक्टेड लोगों में जो सिम्टम्स देखा गया उसमें हाई ग्रेड फीवर यानी तेज बुखार, रनी नोज, नेजल कंजेशन यानी बहती नाक, नाक बंद होना, हेडेक यानी सर दर्द, थ्रोट इन्फेक्शन यानी गले का इन्फेक्शन, बॉडी एक यानी बॉडी में दर्द रहना, फटीग यानी थका थका सा महसूस होना, नोजिया एंड वोमिटिंग यानी जी मचलाना, उल्टी होना, डायरिया यानी दस्त लगना, चेस्ट टाइटनेस यानी छाती में जकड़न सा महसूस होना। सीवियर सिम्टम्स की बात करूँ तो इस वायरस से इन्फेक्टेड कुछ लोगों में कभी कभी कुछ सीवियर सिम्टम्स भी देखे गए हैं, जैसे ब्रीदिंग डिफ़िकल्टीज यानी सांस लेने में दिक्कत, निमोनिया। हार्ट पे भी ये वायरस असर कर सकता है, जिसे मेडिकल टर्म में मायोकार्डाइटिस बोलते हैं। मायोकार्डाइटिस में जो हार्ट का मसल है उसमें इन्फ्लामेशन आ जाता है। कभी कभी ये ब्रेन पे भी असर करता है, जिसे कि एंसेफेलाइटिस बोलते हैं। एंसेफेलाइटिस में जो ब्रेन के एक्टिव टिश्यूज होते हैं उसमें इन्फ्लामेशन आ जाता है। तो कभी कभी इस वायरस के कारण कंडीशन जो है वो काफ़ी डेंजरस हो सकता है, तो हमें सावधान रहने की ज़रूरत है। अब बात करते हैं कि ये वायरस फैलता कैसे है। H3N2 वायरस से इन्फेक्टेड व्यक्ति के खांसने, छींकने या बोलने से निकलने वाली ड्रॉपलेट्स के द्वारा यह वायरस दूसरे व्यक्ति में आसानी से फैलता है। इन्फेक्टेड थिंग्स और प्लेस को छूने या उसके संपर्क में आने से भी ये वायरस आसानी से फैलता है। इन्फेक्टेड फूड और वाटर लेने से भी ये वायरस फैलता है। जिन लोगों को ज़्यादा सावधान रहने की ज़रूरत है उसमें छोटे बच्चे जिनकी उम्र 5 साल से कम है, बुजुर्ग जो 60 या 65 साल से ज़्यादा उम्र के हैं, गर्भवती महिलाएं, वैसे लोग जिनको कि पहले से कोई गंभीर बीमारी हो, जैसे कि अस्थमा, COPD या कोई लंग डिजीज़ या हार्ट डिजीज़, डायबिटीज़ या किडनी डिजीज़, लीवर डिजीज़ या फिर कैंसर या HIV पेशेंट हो। इन लोगों को ज़्यादा सावधान रहने की ज़रूरत है। ऐसे लोगों की इम्यूनिटी कम होती है जो स्टेरॉइड या केमोथेरेपी ले रहे हों, तो उन लोगों को ज़्यादा सावधान रहने की ज़रूरत है ताकि गंभीर स्थिति का सामना करना ना पड़े। डेंजरस कंडीशन की बात करूं तो जब पेशेंट में निमोनिया, मायोकार्डाइटिस, इंसेफेलाइटिस जैसे सिम्टम्स आते हैं तो ये स्थिति डेंजरस हो सकती है। इस कंडीशन में पेशेंट को हॉस्पिटल में एडमिट करवाने की ज़रूरत हो सकती है। कुछ मामले में जान का खतरा भी हो सकता है। इसलिए हाई रिस्क लोगों को हर साल फ्लू वैक्सीन लगवा लेना मैंडेटरी होता है, ताकि किसी भी तरह के डेंजरस कंडीशन से बचा जा सके। फ्लू वैक्सीन हर हॉस्पिटल में इजीली अवेलेबल होता है, तो आप इसे आसानी से लगवा सकते हैं ताकि कोई भी डेंजरस कंडीशन का सामना आपको ना करना पड़े। ट्रीटमेंट की बात करूँ तो इस वायरस से इन्फेक्टेड लोगों को एंटीवायरल मेडिसिन दिया जाता है, जैसे कि ओसेल्टामिविर, ज़ैनामिविर, पेरामिविर, ये प्रिस्क्रिप्शन मेडिसिन है। फीवर, हेडेक, मसल पेन के कंडीशन में एंटीपायरेटिक मेडिसिन जैसे कि पैरासीटामोल दिया जाता है। एलर्जी जैसे रनी नोज, वाटरी आई, स्नीजिंग के कंडीशन में एंटीहिस्टामिन ड्रग देते हैं, जैसे लिवोसिट्रिजिन, फेक्सोफेनाडिन। कफ सप्रेसेंट्स जैसे डेक्स्ट्रोमेथोर्फेन। सिम्टम्स के अकॉर्डिंग डॉक्टर है जो पेशेंट को मेडिसिन देते हैं। सपोर्टिव ट्रीटमेंट की बात करूँ तो पेशेंट को प्लेंटी ऑफ फ्लूइड्स लेना चाहिए और 8 से 10 घंटे की नींद लेनी चाहिए।
ताकि रिकवरी है जो फास्ट हो। इस वायरस से बचने के लिए कुछ खास बातों का ख्याल रखना चाहिए, जैसे हैंड हाइजीन का ख्याल रखें, नाक आँख मुंह को छूने से बचें, मास्क पहने, भीड़ भाड़ वाले जगह पे ना जाएं, खांसते या छींकते समय टिश्यू पेपर या एल्बो से नाक और मुंह को कवर करें। उसके बाद टिश्यू पेपर को डिस्पोजल कर दें। स्ट्रॉन्ग इम्यूनिटी के लिए विटामिन सी, एंटीऑक्सीडेंट और जिंक युक्त खाने का प्रयोग करें। फ्लूइड का ज़्यादा से ज़्यादा सेवन करें। फ्रेंड्स, अगर आपको मेरा वीडियो इन्फॉर्मेटिव लगा हो, उपयोगी लगा हो, तो आप मेरे चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करते दोस्तों। थैंक यू दोस्तों।